आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। राजनाथ सिंह ने रोड शो निकालकर मांगा जनवरी समर्थन। मनोज तिवारी ने दाखिल किया नामांकन। नई सोच के साथ नए भारत के निर्माण में लगी है मोदी सरकार, जनता ने मन बना लिया है इस बार 400 पार। राजनाथ सिंह उत्तर पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज तिवारी ने आज अपने सहयोगियों के साथ नंदनगर स्थित डीएम कार्यालय नामांकन पत्र दाखिल किया, जिससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक रोड शो निकाला गया, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर दिल्ली लोकसभा चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश धंग, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, लोकसभा चुनाव प्रभारी विष्णु मित्तल, संयोजक राजा इकबाल सिंह, भाजपा नेता सत्येंद्र सिंह, अनिल शर्मा, जिला कन्हैया मित्तल, मनीष कश्यप, जिला अध्यक्ष पूनम चौहान, मनोज त्यागी, विधायक मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, जितेंद्र महाजन, नीलकांत बख्शी, आनंद त्रिवेदी, मीडिया प्रभारी दीपक चौहान सहित सभी जिला पदाधिकारी, निगम पार्षद, मंडल अध्यक्ष एवं हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी मनोज तिवारी के लिए जनवरी समर्थन की अपील की। रोड शो के दौरान क्षेत्र निवासियों ने रोड शो में शामिल लोगों का 30 स्थान पर मंच लगाकर स्वागत किया, जिसमें अलग अलग समाज के प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार नई सोच के साथ विकसित और नए भारत के निर्माण में लगी हुई है और अब हम वैभवशाली राष्ट्र के निर्माण की ओर अग्रसर है, जो विश्व गुरु भारत की कल्पना को साकार करेगा। उन्होंने कहा कि देश की जनता मन बना चुकी है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार को भारी बहुमत से चुनकर 400 के लक्ष्य को पार करेगी। एनडीए का जनवरी आधार बढ़ रहा है, जबकि देश की जनता एनडीए गठबंधन को जड़ से नकार चुकी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मनोज तिवारी तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं और उसका जीवंत सबूत है। रोड शो में उमड़ा जनवरी सैलाब, कार्यकर्ताओं और उपस्थित क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों का ये समूह केंद्र सरकार की जनहितकारी नीतियों का साक्षी है और इनका उत्साह यह बताता है कि देश का मूड क्या है। इसी तरह का उत्साह पूरे देश में है। उन्होंने कहा कि देश में कम मतदान हो रहा है, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत घटा नहीं है। विपक्ष के लोगों ने ही उनको जानकारी दिया है और निराश होकर वे घर बैठे हैं, क्योंकि भाजपा अपार सफलता के साथ गठबंधन साथियों को लेकर आगे बढ़ रही है। प्रदेश लोकसभा चुनाव ओपी धंग ने बोला कि जिस जनसमूह को हम देख रहे हैं, इससे ये पता लग रहा है कि हम 5 लाख से अधिक वोटों से ये चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने मनोज तिवारी को गले लगाते हुए उनको 400 पार के लक्ष्य का नारा दिया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि तीसरी बार भी हम दिल्ली में भाजपा के सातों सांसद जीतने जा रहे हैं। वह उत्तर पूर्वी दिल्ली का प्रचंड रोड शो देखकर हम ये अंदाजा रहे हैं कि यहाँ तो भाजपा की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। उपस्थित जनसमूह का सिर झुकाकर अभिनंदन करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार परिवार है और इसका हर कार्यकर्ता जनहित और राष्ट्रवाद के लिए समर्पित है और उसके लिए पहले राष्ट्र, द्वितीय पार्टी और अंत में अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और कोरोना काल के दौरान सेवा भाव से किए गए कार्य और ऐसे कार्य करते हुए कई कार्यकर्ताओं का सर्वोच्च बलिदान इसके जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि 2014 और उसके बाद 2019 की ऐतिहासिक जीत मतदाता और कार्यकर्ता के बीच बेहतर समन्वय को समर्पित रही और केंद्र की मोदी सरकार की जनहित कार्य योजनाओं को जनता तक पहुंचने में भी कार्यकर्ताओं ने सेतु का काम किया। सांसद प्रत्याशी मनोज तिवारी ने कहा कि पहली सरकार ने योजनाएं बनाई, दूसरे कार्यकाल में योजनाओं पर अमल हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्य अब उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी तीसरे कार्यकाल में शुरू किए गए विकास कार्यों को पूर्ण कर जनता को समर्पित करना है। बचे कार्यों को कार्य सूची में जोड़कर उन्हें जनहित में समर्पित कर क्षेत्र में विकास की आदर्श तस्वीर को बनाना है। मैं बीते 2 महीने से हर समाज के प्रतिष्ठित लोगों से मिला, पुनः पार्टी तथा केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां बताएं। हमारा मुकाबला राष्ट्रवाद के विचार को चोट पहुंचाने वालों से है और हमें ये बात कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचानी है। हमें भरोसा है कि हमें इस बार ऐतिहासिक जनवरी आशीर्वाद मिलने जा रहा है। न्यूज इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट। लिख रहे हैं, बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना है। देश का विश्वास है। हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सभी मतदाताओं के साथ विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारा जो रिश्ता है वो प्रेम का रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है और हम तीसरी बार फिर से एक कमल
नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ से देंगे। ये जो लोग आए हैं, जो हमारे धनखड़ जी बोल रहे हैं, हमारे स्वामी चक्रपाणी जी हैं, हमारे राजनाथ सिंह जी तुरंत आने वाले हैं, और हमारे सब साथी, चाहे वो कन्हैया मित्तल हो, चाहे वो मनीष कश्यप हो, चाहे वो कपिल मिश्रा जी हो, चाहे वो विष्णु मित्तल हो, ये सभी लोग, चाहे राहुल गौतम हो, सब लोग इस यात्रा में शामिल हैं और हम एक यादगार और ऐतिहासिक जीत दे करके नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाएंगे। हाँ, दोनों तो हृदय में है, और मैं बेटियों का पिता हूँ। आई एम सो प्राउड कि हम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी सजाओ के रास्ते पे हैं, और हमारी माता जी का आशीर्वाद आया है। वो गांव में है, 2-3 दिन बाद आएगी, लेकिन हमारे माता पिता बच्चे जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के हर बुजुर्ग हमारे माता पिता, हर बच्चे हमारे बच्चे हैं, और उनके लिए हमें काम करना। जनसमूह को देखने से भी ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि यहाँ मनोज तिवारी को प्रबल जन समर्थन प्राप्त है, और मैं यह मानकर चलता हूँ कि दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय पताका फहराने में कामयाब होगी। तो सर, इंडी अलायंस कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। इंडी अलायंस आप देख, हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी अपना नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं। और पूरे देश में जिस प्रकार से मोदी लहर चल रही है, और उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी जी की लहर चल रही है, और मुझे लगता है कि इस बार मनोज तिवारी जी 10 लाख वोटों से अधिक से इस बार जीतेंगे। राजनाथ सिंह जी मनोज जी को आशीर्वाद देने के लिए आए थे, और हजारों की संख्या में लोगों ने आदरणीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत किया, जो यह दिखाता है कि पूरा देश आज मोदी में है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटें लेकर आ रही है। संख्या की बात करें, संख्या को लेकर क्या कुछ कहेंगे? आप ये देखिए, इतनी गर्मी में हजारों की संख्या में लोग आदरणीय मनोज जी के साथ चल रहे हैं। यह दिखाता है कि मनोज जी के प्रति लोगों का लगाव है, लोगों की भारतीय जनता पार्टी में श्रद्धा है, और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, यह दिखाता है कि हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। साथ हैं, और आप देख रहे हैं 9 बजे से 2:30 बज गया है, और जरा भी कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, जो उनकी उमंग है, वो बिल्कुल ही टूटी। गर्मी है, दोपहर का समय है, लेकिन फिर भी, और माननीय रक्षा मंत्री जी खुद इतने लंबे समय तक रहे, उन्होंने अपना उद्बोधन भी दिया, जनता को अपना उद्बोधन भी दिया, और देखा, और उसी वक्त तय किया कि इस तरह का नॉमिनेशन उन्होंने पहली बार देखा है। ये इतना सारा आशीर्वाद मिला। हमारे प्रभारी ओपी धनखड़ जी, वो भी बहुत ही खुश हुए कि वो खुद भी, मैं रथ पे थी साथ में, और जब सुन रही थी, और मनोज जी की तो आंखों से आंसू ही आ गए, क्योंकि जनता का जो प्यार मिल रहा था, जगह जगह लोगों ने रोककर, और जो लोकल लोग थे, हमारे कार्यकर्ता तो साथ साथ चल ही रहे थे, लेकिन जो लोकल पब्लिक थी वो बहुत आशीर्वाद दे रही थी। और एक जगह तो आप स्वयं भी देख सकते हैं, जो कन्हैया कुमार है, उसके कार्यकर्ता भी नाच रहे थे, झूम रहे थे। तो मैं कहूंगी जीत का आगाज हो चुका है। ये विकास की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की जीत है, नरेंद्र मोदी जी के सपने, विकसित भारत, भारत के विकास को, भारत की विरासत को जो उन्होंने संभालने का संकल्प लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के साथ है, और इसी संकल्प की सिद्धि करते हुए तीसरी बार आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी को विजयी बनाएगी, और पुनः प्रधानमंत्री की झोली में हम उत्तर पूर्वी लोकसभा से 5 लाख से भी ज्यादा कमल के फूल डालकर यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, आज ये नामांकन यात्रा चल रही है, बहुत जबरदस्त भीड़ है, और लोगों में इतना उत्साह है नरेंद्र मोदी जी को लेकर के। अब की बार 400 पार का नारा लेकर लोग मैदान में आए हैं। मनोज तिवारी जी ने 10 वर्ष में बहुत काम किया है, दूसरी बारी वो आए हैं, और लोगों का कितना प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद, ये आप देखिए। अब ये नया इतिहास बनेगा, और मनोज तिवारी जी तीसरी बार सबसे मैं आई, मुझे एक ट्रक में बैठाया, और फिर मेरी दुनिया बदल गई। मैंने इतने सारे लोग मेरे पापा को सपोर्ट करते हुए देख के मुझे, मतलब एक
सॉर्ट ऑफ मुझे दिख नहीं रहा यार। पैशन फॉर पॉलिटिक्स, फॉर व्हाट ही डज, जो वो कर रहे हैं उसके लिए जागा, क्योंकि अगर लोग उनको इतना सपोर्ट करें तो वो कुछ तो सही कर रहे होंगे ना। तो आज ही देख के मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आई। अब युवाओं को क्या कहना चाहिए? वोट करो, we have to vote. Every individual who's young right now must vote. And why is that so important? It's also important to vote rightfully. आपको पता होना चाहिए कि आप किसके लिए वोट कर रहे हैं, और वो आपको इंस्टाग्राम के रील्स पर नहीं पता चलेगा। आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको जिसके लिए जो भी वोट करना है, वैसे मैं तो कहूँगी बीजेपी के लिए ही करिए, पर आप अपनी वोट की रिसर्च अच्छे से करिए, क्योंकि जो फ्यूचर है हमारा वो हमारे ही हाथ में है, आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, और वो उस वोट से ही काउंट होता है। योर वोट मैटर्स, प्लीज वोट। आप सब लोग गवाह हैं इस बात के कि सुबह 8 बजे से जनता कार्यकर्ता राजनाथ सिंह जी आए, कन्हैया मित्तल जी आए, कश्यप जी आए, सब लोगों को एक आज लगभग 50,000 लोग जिस नामांकन में पैदल चल रहे हो और उत्साह के साथ चल रहे हो, और राम जी ने भी ऐसी कृपा करी कि मौसम भी बहुत अच्छा था, तो उसका जीत का अनुमान सबने लगा भी लिया है। और जो हमने लक्ष्य रखा था, मुझे लगता है कि जनता के आशीर्वाद से, राम जी के आशीर्वाद से हमने जो 5 लाख था, मुझसे ज्यादा का लक्ष्य पूरा करेंगे। एक जगह ऐसा भी है तो राम जी की कृपा, किसी को सद्बुद्धि कभी भी आ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो हमारे साथ है, जो राष्ट्रवाद के साथ है वो हमारे साथ है। सर इल्जाम आप पे ये भी लग रहा है जबरदस्त, जैसी करनी वैसी भरनी होती है, उसमें जेल तो कोर्ट डालती है, कोई भारतीय जनता पार्टी को डालती है, तो कोर्ट का काम है। वो तो न्यायपालिका पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो उनकी तो बुद्धि का कहीं वास में या आगरा में इलाज कराना चाहिए। आज मनोज जी की नामांकन यात्रा चल रही है। आप देख रहे हैं पूरे यमुना पार का उत्तर पूर्वी लोकसभा के सभी कार्यकर्ता, मतदाता, पूरी जनता का जनसैलाब आप देख रहे हैं। पूरे उत्साह है। मनोज तिवारी जी को एक तरफा जिताने के लिए उत्साह है। मनोज तिवारी जी बन के जाएंगे भाई नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ये जनता का वो उत्साह है। आज हमारे एसओसी माननीय मनोज तिवारी जी अपना नामांकन भरने आ रहे हैं। आज सीमापुरी विधानसभा के सभी कार्यकर्ता बड़े हर्षोत्साह के साथ हजारों की तादाद में आज जीटीबी चौराहे पर उनका स्वागत करने, उनको आशीर्वाद देने और उनके साथ नामांकन भरने जाएंगे। और दिल्ली के 7 सांसदों में से मनोज तिवारी जी को ही टिकट मिली, वो भारत के स्टार प्रचारक है और उनकी सीट जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे, ऐसा आशीर्वाद भगवान बद्रीनाथ से प्रार्थना करते हैं। मनोज तिवारी जी 7 लाख वोटों से ऊपर जीतेंगे। हम सभी कार्यकर्ता उनको कंधा से कंधा मिला करके एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करवाएंगे। देखिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है, कमल का फूल खिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो रही है और ये मोदी में वातावरण है। कोई जोश खरोश की सीमा नहीं है और आज नामांकन है सांसद जी का। मुझे लगता है कि 5 लाख पार जाएंगे इस बार। देखिए उन्होंने जिस प्रकार से सेना का जोश बढ़ा के रखा है, जिस प्रकार से देश की सेना का एकदम सम्मान बढ़ाया है, ऐसे ही आज हमारे क्षेत्र में आके उन्होंने ये तय कर दिया है कि भाजपा रहेगी और सदियों तक भाजपा। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।